आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं, जिसमें वो सत्र को लेकर सरकार के एजेंडे को रखेंगे। हर बार बजट सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, लेकिन इस बार बजट सेशन शुरू होने के बाद ये बैठक हो रही है। राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद कल से बजट सत्र शुरू हुआ, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार कर दिया। आज कोरोना के चलते सर्वदलीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आज दोपहर 3 बजे एनडीए की बैठक भी होगी, जिसमें पीएम मोदी शामिल रहेंगे। तो आज की महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। आज 3 बजे एनडीए की बैठक होगी और उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अध्यक्षता करेंगे बजट सत्र को लेकर। ये दोनों ही बैठकें होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कोशिश करेंगे कि जितने भी उनके सहयोगी हैं उनको और ज्यादा एकजुट रख सके और विपक्ष जो बहिष्कार कर रहा है सरकार का, उसके सामने मुखरता से अपनी बात रख सके। किसान आंदोलन के हंगामे के बीच शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया और इसके साथ ही शुरू हो गई देश की जनता की उम्मीदें भी। कोरोना काल के बाद आ रहे इस बजट में क्या क्या रहेगा, राहत मिलेगी या खर्च बढ़ेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने आकर उनकी टेंशन कम करने की कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने अगले 10 साल तक की प्लानिंग कर रखी है। 2021 का बजट नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लॉन्च पैड होगा, लेकिन सरकार के सामने चैलेंज भी बहुत बड़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे का कवर पेज साफ साफ कह रहा है कि चुनौतियों और उम्मीदों के बीच देश की संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये शुरुआत इस बार बहुत अलग है। कोरोना महामारी की वजह से इकोनॉमी को नुकसान और इस नुकसान से उभरने के लिए विकास की स्पीड को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती। 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों से इस बात का इशारा दे दिया है कि बजट का बोझ देश पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। कोशिश यही है कि इस बार देश की जनता को राहत भरा बजट मिले, ताकि कोरोना काल में हुए नुकसान से देश को उभारा जा सके। हालांकि चुनौती बड़ी है, इसका अंदाजा आर्थिक विकास दर से लगाया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर में 23.9%, जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट आई है। अगर पूरे वित्त वर्ष यानी मार्च 2021 तक का अंदाजा लगाया जाए तो जीडीपी में कुल 7.7% की गिरावट का अनुमान है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच अच्छी खबर यह है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 11% रहने का अनुमान है। यानी संकट के इस दौर से इकोनॉमी को उभारने की तैयारी सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। अर्थव्यवस्था की लॉन्चिंग से पहले इसके शुभ संकेत मिलने लगे हैं। आईआईपी ग्रोथ रेट यानी इंडस्ट्री से हुए उत्पादन सितंबर में 0.2% से बढ़कर अक्टूबर में 3.6 पहुंच गए। इसके अलावा स्टील उत्पादन अक्टूबर में 0.2% से बढ़कर नवंबर में 2.7% हो गया। बिजली खपत नवंबर से 3.5% से बढ़कर दिसंबर में 5% पहुंच गई। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की खपत नवंबर में 10.5% बढ़ी। रेल से माल ढुलाई दिसंबर में 8.54% बढ़ी।
जीएसटी कलेक्शन नवंबर में 1.05 लाख करोड़ से दिसंबर में 1.14 लाख करोड़ पहुंच गया। आज वोकल फॉर लोकल देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। भारत में बने सामान के प्रति भावनात्मक लगाव के साथ ही गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ हों, इस दिशा में काम किया जा रहा है। देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भी निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बड़े हर्ष की बात है कि रैंकिंग में सुधार की गंभीरता को राज्य भी समझ रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लौटाने की शुरुआत हो चुकी है। इसके कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। नवंबर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारत में $845 करोड़ का निवेश किया, यानी कोरोना काल के बावजूद देश में विदेशी निवेश आया। इसके अलावा जनवरी 2021 में सेंसेक्स पहली बार 50,000 के ऊपर पहुंच गया। अक्टूबर 2020 में भारतीय कंपनियों ने प्राइवेट प्लेसमेंट से 62,330 करोड़ रुपए जुटाए। अक्टूबर 2020 में 147 कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आईं। सितंबर 2020 में एनपीए 8.2% से घटकर 7.7% रह गया। यूपीआई के जरिए कैशलेस ट्रांजैक्शन दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड 4.16 लाख करोड़ तक पहुंच गया। वैक्सीन को लेकर भारत का इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा बाजार तैयार हो चुका है, यानी भारत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन की मदद करने वाला है, जो आपदा को अवसर में बदलने का सबसे सटीक उदाहरण है। और अब देखिए आज सुबह की हेडलाइन।